हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 46। देखो क्या टॉपिक है इस वर्कशीट का। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, अर्धगोले और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। वर्कशीट नंबर 46 क्लास 9th। इस वर्कशीट का टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, यानी गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वर्कशीट पृष्ठीय क्षेत्रफल के ऊपर है। नेक्स्ट वर्कशीट जो आएगी वो वॉल्यूम के ऊपर आएगी। तो देखो, स्फेयर या गोला सब जानते हैं, जैसे हमारी बॉल होती है या ग्लोब होता है, हर तरह की बॉल, नींबू, मौसमी, ऑरेंज, सब ये हमारे क्या होते हैं, गोले होते हैं। ये जब मैंने वर्कशीट ये वाला जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, सभी शेप्स को मैंने आपको समझाया था। तो ये जो वर्कशीट है हमारी, इसमें हम सरफेस एरिया को पढ़ेंगे। किसका? गोले का सरफेस एरिया। तो देखो, जो हमारा गोला होता है यानी गेंद होती है, उसका सिर्फ एक ही सरफेस होती है। वो कौन सी होती है? जो भी हमें दिख रही है, ये कहीं से भी देख लो, ये हमें कर्व्ड ही दिखाई देगी, यानी वक्र पृष्ठ ही इसका दिखाई देगा। हमें इसमें प्लेन सरफेस किसमें, ये जो गोला दे रखा है, ये जो स्फेयर दे रखा है, इसमें कहीं से भी हमें प्लेन सरफेस नहीं दिखाई देगी, सारी की सारी कर्व्ड सरफेस दिखाई देगी। और ये इसलिए इसमें एक ही सरफेस एरिया निकलता है। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता। सिर्फ क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो क्या फार्मूला है इसका? 4πr²। ठीक है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रख लो, 4πr²। यानी कि किसी भी गोले की या स्फेयर की अगर आपको रेडियस पता है तो आर की वैल्यू रख के आप डायरेक्ट फार्मूले से ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इन्होंने कर रखा कि अगर 14 सेंटीमीटर किसी गोले की रेडियस या त्रिज्या है, तो हमने सीधे फार्मूले में रखा और जो भी आया डेट इज योर आंसर। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो खैर नहीं, अब थोड़ा सा जो चेंज होता है वो इसमें होता है। देखो, ये जब ये अर्धगोला बन जाता है, अर्धगोला का मतलब जब हम गोले को बीच में से काट देते हैं। ठीक है ना, जब गोले को हम बीच में से काट देते हैं तो ये इस टाइप को हमने इसको काट दिया, काट के ये पोर्शन अलग हो गया और नीचे वाला पोर्शन अलग हो गया। देखो, पहले तो इसमें खाली कर्व्ड सरफेस होता था, ये पूरा कर्व्ड सरफेस था। अब इसमें क्या हो गया, ये कर्व्ड सरफेस वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया और ये प्लेन सरफेस अलग आ गया। तो फुल गोले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो क्या था, या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, सरफेस एरिया कह लो, वो 4πr² था। अब ये जो आधा रह गया, जब हमने आधा कर दिया तो ये जो आधा गोला है ये इसका बन गया कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अब इसमें दो सरफेस बन गए, एक तो कर्व्ड और एक ये प्लेन। प्लेन कौन सा? ये जो सर्कल यहाँ पर है, ठीक है, जो कलर कर रखा है। और कर्व्ड कौन सा है? कर्व्ड ये वाला है हमारे पास, इधर वाला। ठीक है, तो अब दो बन गए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? अर्धगोले का यानी सेमीस्फेयर का, तो वो तो 2πr² हो गया, क्योंकि फुल का क्या था? 4π²। प्लस अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, उसमें सर्कल का एरिया और ऐड कर दो। सर्कल का एरिया क्या होता है? 4πr²। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 3πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारे पास 2πr², क्योंकि इसमें दो सरफेस अलग अलग बन गई। तो ये तो थे फॉर्मूलेज। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऊपर ही दे रखा है, जो हमने पहले अभी देखा था। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है, ये रहा, ये एग्जाम्पल है कि किसी भी गोले का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है अगर उसकी रेडियस यानी आर हमें गिवन है। जब गोले की बात है तो हमारे पास एक ही फार्मूला है, 4πr²। तो 4, ये पाई की वैल्यू, ये आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू सिर्फ सोल्व करना है। 7 से हमारा ये 2 पार कट जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, डेट इज योर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो, अब ये अर्धगोले के ऊपर है। अर्धगोले में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पर उससे भी थोड़ा सा एक अलग दिखा रखा है, ज़रा ध्यान से देखना बेटा। क्या है ये जो हम समझेंगे अब इसमें? ये हमारे पास अर्धगोला दे रखा है, और अर्धगोला के कैसे दे रखा है कि ये कटोरे के टाइप का है। ये है हमारे पास, ये इसकी दीवार है मोटी, ये जो है ये दीवार है हमारे पास मोटी।
इस दीवार की जो चौड़ाई है यानी मोटाई, ठीक है, ये दे रखी है हमें 0.25 और सेंटर से अंदर तक की सतह जो है उसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो बाहर तक की निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि मोटाई पता है हमें। इस 0.25 को 5 में ऐड कर दो तो बाहर तक की भी रेडियस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस वाले को स्मॉल आर से दिखाऊं तो इसको हम कैपिटल आर से शो कर सकते हैं। तो कहता सबसे पहले क्या निकलवा रहा है, आंतरिक वक्र पृष्ठ। आंतरिक वक्र पृष्ठ का मतलब अंदर अंदर का जो हिस्सा है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर। तो अंदर वाली त्रिज्या क्या थी हमारी, स्मॉल आर, तो इसमें ये वाला फार्मूला हमारा लग गया, 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू देखो दे रखी है 3.15 और ये 5 और 5 इनको मल्टीप्लाई कर लिया, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही अब कहता है बाहरी, यानी बाहर की जो सतह है, बाहर की जो सतह है उसमें बाहर वाली त्रिज्या लगेगी यानी कैपिटल आर लगेगी। और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है 5.25। तो वही हमने फार्मूला लगा दिया, ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2, ये पाई की वैल्यू, आर कितना 5.25 सबको मल्टीप्लाई कर लो, काटना तो कुछ है ही नहीं। मल्टीप्लाई करके जो आया हमारे पास 173.09 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। अब कहता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो सरफेस हमें इसके दिख रहे हैं कटोरे के, देखो कटोरे में क्या दिखता है, अंदर का सरफेस दिखता है, बाहर का भी सरफेस दिखता है, और जो इसका किनारा है ये जो किनारा था ये जो चौड़ाई दे रखी है ये भी हमें दिखाई दे रहा सारा, ठीक है। और अगर इस किनारे को तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक रिंग बन जाएगी जो हमारे को नीचे दे रखी है। और रिंग कैसी, इसकी ये इनर रेडियस 5 यानी कि जो स्मॉल आर थी हमारे पास, और आउटर रेडियस ये 5.25 ये हमने ऊपर निकाल लिया। तो अब इस रिंग का एरिया और ऐड हो जाएगा, किस में, देखो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, हमने बाहर वाला भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो किनारा बना हुआ है, किनारा कैसा है, रिंग के जैसा है, इस रिंग का क्षेत्रफल और निकालना। तो रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। देखो ये कह रहा अर्धगोल कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय आंतरिक प्लस बाहरी, ऊपर हम निकाल चुके हैं 157 और 173। अब चाहिए हमें रिंग का। रिंग कैसी है, दोनों सर्कल हैं, बाहर वाला सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, अंदर वाला सर्कल क्या है वो भी पाई आर स्क्वायर, बस रेडियस अलग हो गई। तो पाई आर स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे तो इसका और भी इजी कर लेंगे, पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस के स्मॉल आर स्क्वायर, इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं, पाई एक ब्रैकेट में आर प्लस आर और एक ब्रैकेट में आर माइनस आर। तो उसी टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 3.15 हो जाएगा, आर प्लस आर यानी दोनों रेडियस को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 10.25, दोनों रेडियस को माइनस कर देंगे तो 0.25। बस सबको मल्टीप्लाई कर लो, सबको तुम जब मल्टीप्लाई करोगे और करके चेक करोगे तो ये आ रहा है हमारा 8.05। बस सबको ऐड कर लो, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने कटोरे का अंदर का वक्र पृष्ठ, बाहर का वक्र पृष्ठ और कौन सा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमने फाइंड आउट कर लिया। बस यही 2 एग्जाम्पल इसमें दे रखे थे। आइए अब करेंगे हम जो हमें अब स्वयं प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको देखो हम करते हैं, ये भी बहुत ईजी है हमारे पास। इनको हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है 21 सेंटीमीटर, जो 21 जो सेंटीमीटर है हमारे पास क्या है, व्यास है। व्यास यानी रेडियस का जो डबल होता है। अगर ये पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में अगर मैं रेडियस निकालूं तो क्या आएगी 21/2 सेंटीमीटर। तो पूरा गोला है, पूरा गोला का एक ही क्षेत्रफल निकलता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फार्मूला रख दो, सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, पहले के जैसा है। आगे कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग निकालो। तो दूसरे में भी त्रिज्या यही है हमारे पास, उसमें तो त्रिज्या दे रखी है। तो सेकंड क्वेश्चन में त्रिज्या क्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ यानी कि सी एस से क्या होता है अर्धगोले का, वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टी एस से यानी टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। बस रख दो इनमें वैल्यूज। आर क्या है 21 इंटू 21, यहाँ पर रखोगे 21 इंटू 21, बस सिंपल है। नेक्स्ट है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और की बार थोड़ा उल्टा दे दिया, अब क्या दे दिया, सरफेस एरिया हमें दे रखा है। सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमको 154, ये तो हमें गिवन है।
तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154। तो हमें आर निकालना है क्योंकि, तो आर स्क्वायर को हम इधर रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को हम उधर ले जाएंगे। 154, 7 ऊपर चला गया और 4 और 22 नीचे आ गए। 22 से इसको काटा 7, तो 7 इंटू 7 49। तो 49/4 आ गई हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब 49/7 49/4 आ गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो इसका फिगर भी हमें बना के दे रखा है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर रेडियस आया हुआ है। कहता है एक r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, और ये जो बेलन है इसमें गोला पूरी तरह से आ गया, यानी गोला जो है हर पार्ट को टच कर रहा है। देखो इधर ध्यान से अगर आप देखोगे तो किस तरह से गोला है। देखो गोला यहाँ भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है। और ये हमारी रेडियस थी किसकी, बेलन की, कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो यही रेडियस हमारी किसकी हो जाएगी, हमारी गोले की भी रेडियस यही हो जाएगी क्योंकि पूरी तरह से टच कर रहा है। आइए कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बस इसमें फ़र्क कितना बड़ा, इसमें डायरेक्ट गोले की रेडियस नहीं दे रखी, ये हमें बेलन की रेडियस दे रखी है और बेलन की रेडियस से ही हमारी गोले की रेडियस हमारी निकल गई क्योंकि उसको पूरी तरह से टच कर रहा है। तो निकाल दो, क्या फार्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट इसमें आर रख देंगे। कहता बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालो। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर और एच। आर तुम्हारे पास है, एच क्या है ये, ठीक है ना, एच हमें दे नहीं रखी। तो एच हमारे पास क्या हो गई, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस। ठीक है, तो 7 + 7 ये हमारे पास आ गई एच। क्यों, ये जो गोला है, गोला ऊपर वाली सरफेस को भी टच कर रहा है, नीचे वाली को भी। गोले की रेडियस कितनी है, 7। तो गोले का डायमीटर कितना हो जाएगा, 14। और जो गोले का डायमीटर है वही सिलेंडर की हाइट भी है। तो बस 2 पाई 2 22/7, आर कितना है भाई, आर 7 और एच कितना निकल के आ गया 14। 7 से 7 काट दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे इसमें रख के सोल्व कर लो। तो इस तरह से तुम्हारे ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में साफ साफ करना है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है ताकि वो इनको चेक कर सके और आपकी वर्कशीट चेक हो सके। धन्यवाद।